इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज केवल बाहरी कर्मकांडों की आलोचना नहीं करते, बल्कि वे अध्यात्म के मूल दर्शन को स्पष्ट करते हैं। वे उन चीजों पर उंगली उठाते हैं जो आत्मा को दूषित करती है और सच्चे धर्म के स्वरूप को समझाती है। यह अभंग कर्मकांडों का नहीं, बल्कि कर्म फल के प्रति आसक्ति का विरोध करता है। तीळ जाळीले तांदूळ, काम क्रोधे तैसेची खळ। तीळ जाळीले तांदूळ यज्ञ और बाहरी अनुष्ठानों का प्रतीक है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि लोग भौतिक वस्तुओं जैसे तिल, चावल को जलाकर ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सच्ची अग्नि बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। मन के असली शत्रु का जो शत्रु है मन का, वो है काम वासना, क्रोध यानी गुस्सा और अन्य खड़। यहां पे खड़ का जो अर्थ है वो है दुर्गुण, और जो दुर्गुण है जो आत्मा को जला रहे हैं। जब तक ये आंतरिक शत्रु नष्ट नहीं होते, तब तक बाहरी यज्ञ व्यर्थ है। यह चरण योग शास्त्र और वेदांत के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। योग के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही सच्चा तप है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि आप बाहरी वस्तुओं का हवन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन के भीतर वासना और क्रोध का यज्ञ चल रहा है। आप शरीर से धार्मिक दिखते हैं, लेकिन आपका मन और आत्मा अभी भी अशुद्ध है। कारे सिनलासी वाउगा, न भजता पांडुरंगा। यह अभंग का केंद्रीय सिद्धांत है। सिनलासी का अर्थ है थक जाना या कष्ट उठाना। तुकाराम महाराज पूछते हैं कि आप इन निरर्थक और खोखले कर्मों में क्यों थक जाते हो। पांडुरंग को भजना का अर्थ केवल उनका नाम लेना नहीं है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण शरणागति की भावना से उनसे एकाकार हो जाना है। जब आप पांडुरंग के प्रति समर्पण करते हैं, तो आपका अहंकार और आसक्ति गल जाती है। सच्ची भक्ति ही कर्मों के फल से मुक्ति दिलाती है। कर्मयोग के सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण कर्म करना नहीं है, बल्कि उसे अनासक्त भाव से करना है। तुकाराम महाराज यहां न भजता यानी भक्ति न करके शब्द का उपयोग करके बताते हैं कि यदि आपके कर्मों में ईश्वर के प्रति प्रेम और शरणागति नहीं है, तो वह केवल एक शारीरिक क्रिया है और वह आपको आत्मिक मुक्ति नहीं दे सकती। मानदंभ पोटासाठी केली अक्षरांची आटी। मानदंभ, इसका अर्थ है कि समाज में प्रतिष्ठा और अभिमान। अक्षरांची आटी, इसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास। तुकाराम महाराज कहते हैं कि लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य आत्मज्ञान नहीं होता, बल्कि समाज में मान सम्मान पाना और रोजी रोटी के लिए उसका उपयोग करना होता है। उनके ज्ञान में अहंकार भरा होता है। ज्ञान के बावजूद उनकी चेतना अभी भी अहंकार के बंधन से मुक्त नहीं है। इस चरण में, यह जो चरण है, ज्ञान की सीमाओं को उजागर करता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ज्ञान का उपयोग आत्मज्ञान के लिए किया जाना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं।
जब ज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए होता है तो वह मुक्ति का मार्ग नहीं बल्कि बंधन बन जाता है। तप करुणी तीर्थाटन वाड़वीला अभिमान। तप और तीर्थाटन दोनों को आत्मशुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं कि जब ये कर्म केवल दिखावे के लिए किए जाते हैं तो उनका कोई उपयोग नहीं होता। इनसे आत्मशुद्धि के बजाय अभिमान यानी गर्व बढ़ता है। मैंने बहुत तपस्या की, मैंने इतनी तीर्थ यात्राएं की, यह विचार ही आत्मा की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। तुकाराम महाराज यहां यौगिक और तीर्थ स्थलों के झूठे अहंकार पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि सच्चा तप शरीर को कष्ट देना नहीं है बल्कि मन की वासनाओं को जीतना है। सच्ची तीर्थ यात्रा बाहर नहीं बल्कि अपने मन के भीतर है। यदि इन कर्मों से अहंकार बढ़ा तो वे आध्यात्मिक क्रियाएं नहीं बल्कि केवल भौतिक प्रदर्शन है। वाटिले ते धन केवल अहंता जतन। वाटिले ते धन इसका मतलब है कि दान करना। तुकाराम महाराज कहते हैं कि कई लोग दान करते हैं लेकिन वह दान निस्वार्थ नहीं होता। इससे वे अपनी दानशीलता का प्रदर्शन करते हैं और मैं दाता हूं का अहंकार जो है, अहंता जो है और मजबूत करते हैं। ऐसे दान में प्रेम या निस्वार्थ भाव नहीं होता, केवल स्वयं की बड़ाई का स्वार्थ होता है। यह चरण निस्वार्थ कर्म के महत्व को बताता है। सच्चे कर्म में कर्ता भाव यानी यह भावना कि मैं कर रहा हूं नहीं होता। दान तभी फलदायी होता है जब उसे ईश्वर को समर्पण के रूप में दिया जाता है, लेकिन जब इसे मेरा दान मानकर किया जाता है तो यह अहंकार को बल देता है और आत्मिक मुक्ति के मार्ग में बाधा डालता है। तुका म्हणे चुकले वर्म केला अवघाची अधर्म। यह अभंग का निष्कर्ष है। यहां पर वर्म का अर्थ है रहस्य या मर्म। तुकाराम महाराज कहते हैं कि इन सभी बाहरी कर्मों में आपने सच्चे धर्म का रहस्य खो दिया। सच्चे धर्म का रहस्य है मन को शुद्ध करना, अहंकार को नष्ट करना और पांडुरंग के चरणों में समर्पित होना। आपने जो कुछ भी किया है वह सब अधर्म है, क्योंकि उसमें आत्मशुद्धि नहीं, केवल अहंकार और स्वार्थ है। यह अभंग हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म बाहरी कर्म कांडों में नहीं है बल्कि आंतरिक शुद्धता में है। पांडुरंग की सच्ची भक्ति तभी मिलती है जब मन में काम क्रोध न हो और कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए।